अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूँ फवाज ज़ैदी और मैं हूँ सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं कराची से, जहां स्ट्रीट क्राइम्स और लूट मार की वारदातें काबू में आने का नाम नहीं ले रही। किमाड़ी में लुटेरे ने स्टोर को असलहे के जोर पर लूट लिया। दुकानदार ने मज़ाहमत की कोशिश की, लेकिन मुलजिम असलहा छोड़कर फरार हो गया। मजीद जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज अली कादरी, CCTV फुटेज भी इसके सामने आई है, क्या कुछ देखा जा सकता है? और चूँकि मुलजिम असलहा छोड़कर फरार हुआ है, उसकी निशानदेही हो सकती है? देखिए, शहर में इस वक्त स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और शहरी अब खुद निपटने लगे हैं मुलजिमान से। ये वाक़या 2 रोज़ कबल पेश आया है, जब किमाड़ी के एक जनरल स्टोर में एक स्ट्रीट क्राइम की वारदात को शहरी ने, जो दुकानदार है, उसने खुद नाकाम बनाया है। वाक़े की फुटेज जो है समा ने हासिल की है। फुटेज में आप देख सकते हैं कि डकैत से जो दुकानदार है वो खुद नबर आजमा होता है, उससे हाथापाई होती है। इस दौरान जो है डकैत वहाँ से फरार होने में आफियत जानते हैं और भागते भागते जो मुलजिमान हैं वो अपना असला भी छोड़ जाते हैं। पुलिस में भी आप देख सकते हैं कि दुकानदार ने असला उठाया है और उसके पीछा किया है। तमाम पुलिस का ये कहना है कि दोनों मुलजिमान की उसकी तलाश शुरू कर दी गई है और असले का फॉरेंसिक कराया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के इलाके गुलशन हदीद में बैंक से रकम निकलवाने वाले शहरी को डाकुओं ने लूट लिया। मज़ाहमत पर एक शहरी जख्मी हो गया। पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 7 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार कर लिया। सऊद बिन मुर्तज़ा की रिपोर्ट। कराची में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब छीना झपटी और डकैती की वारदात रिपोर्ट ना हो। लुटेरे शहर भर के बैंकों पर नजर जमाए बैठे रहते हैं। गुलशन हदीद में भी ऐसा ही हुआ, जहां बैंक से शहरी रकम लेकर निकले तो डाकुओं ने पीछा किया, मज़ाहमत पर गोली चला दी, जिससे एक शहरी जख्मी भी हो गया। मुलजिमान 2 लाख रुपए छीनने में कामयाब हो गए, मगर मारामारी के दौरान अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर रफू चक्कर हो गए। दूसरी जानिब स्टील टाउन और तारिक रोड में पुलिस कार्रवाइयों के दौरान 7 स्ट्रीट क्रिमिनल्स पकड़े गए। मुलजिमान से छीने गए मोबाइल फोन, लैपटॉप और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। लाहौर के गुजरपुरा में भी डकैती की वारदात सामने आ गई है। CCTV फुटेज में 2 डाकुओं को खातून से असलहे के जोर पर पर्स छीनते हुए देखा जा सकता है। मजीद जान लेते हैं, समा के नुमाइंदे रियाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज, CCPO की अगर बात करें, वो तो कहते हैं कि 3 माह में लाहौर से जराइम का खात्मा हो जाएगा, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि स्ट्रीट क्राइम्स बेकाबू होते जा रहे हैं। किसी किस्म की कोई कमी नहीं आ रही इसमें? जी बिल्कुल ऐसा ही है, स्ट्रीट क्राइम में कमी तो। समा के नुमाइंदे रियाज अहमद से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि लाहौर का गुजरपुरा का ये इलाका है, यहाँ डकैती की वारदात सामने आई है। CCTV फुटेज इसकी भी सामने आई है, जिसमें 2 डाकुओं को खातून से असलहे के जोर पर पर्स छीनते हुए देखा जा सकता है। रियाज, अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। बिल्कुल, स्ट्रीट क्राइम में कमी तो दूर की बात, स्ट्रीट क्राइम में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। CCPO लाहौर ने बिल्कुल ये दावा किया था कि 3 माह में लोग लाहौर को बदल देंगे, लेकिन बदलने तो दूर की बात, यहाँ पर लोग जो हैं वो खुद को गैर महफूज तस्वर करना शुरू हो गए हैं। क्योंकि आए रोज अब ये जो वारदात चाइना स्कीम गुजरपुरा में हुई, खातून जो है अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हुई है, गोद में उन्होंने 6 माह का बच्चा उठाया हुआ है। इसी दौरान डाकू मोटरसाइकिल पर आते हैं और बड़े इत्मीनान से गन पॉइंट पर उनसे जो पर्स उन्होंने बाजू के साथ लटकाया हुआ वो छीन कर चले जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रियाज। लाहौर में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों ने शहरियों का जीना हराम कर रखा है। जोहर टाउन में मोटरसाइकिल सवार डाकू खातून से पर्स छीन कर फरार हो गया। वारदात की फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। जोहर टाउन में खातून टीचर को ड्यूटी पर जाते हुए लूटा गया। नामालूम मोटरसाइकिल सवार अचानक आगे आया और असला दिखाया। खातून खौफजदा हुई और हाथ में पकड़ा बैग उसके हवाले कर दिया। मुलजिम दिन दहाड़े वारदात करके चलता बना। रवां साल डकैती और राहज़नी की 3000 से ज्यादा वारदातें हुई। दौरान डकैती 21 अफराद कत्ल, दर्जन से ज्यादा जख्मी हुए। 2 खवातीन को डाकुओं ने ज्यादती का निशाना बनाया, जबकि पुलिस इख्तियारात के तनाज़ात में उलझी हुई है। जहांगीर खान, समा, लाहौर। और पुलिस प्रोटोकॉल में गैर मुल्की शराब की स्मगलिंग, कस्टम हुक्काम ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमे में पीपल्स पार्टी के MNA रोशन जुनेजो के बेटे गयासुद्दीन जुनेजो का भी जिक्र किया गया है। गैर मुल्की शराब के कंटेनर को पुलिस प्रोटोकॉल में मुंतकिल किया जा रहा था। कस्टम हुक्काम का कहना है कि रोशन जुनेजो का बेटा गयास जुनेजो पहले भी शराब मंगवाता रहा है।
کسٹم حکام کے مطابق پکڑی گئی غیر ملکی شراب بلیک مارکیٹ میں فروخت ہونا تھی۔ غیر ملکی شراب کی مالیت 10 کروڑ روپے کے قریب بتائی جا رہی ہے۔ مزید جان لیتے ہیں سماجی نمائندے سنجے سادوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سنجے، تفصیل سے بتائیے کیا معاملہ ہے یہ؟ جی بالکل، یہ کراچی سے اسمگل ہونے والی جو شراب ہے حیدرآباد ٹول پلازا کے قریب پکڑی گئی تھی۔ 10 کروڑ روپے تقریباً اس کی مالیت تھی۔ غیر ملکی شراب تھی جو غیر قانونی طریقے سے اسمگل کی جا رہی تھی۔ کسٹم حکام کی جانب سے یہ شراب پکڑی گئی ہے اور اس کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مقدمے پیپلز پارٹی کے MNA روشن جنیجو کے بیٹے غیاث جنیجو کا ذکر ہے اور یہ بتایا گیا کہ غیاث جنیجو یہ پہلے اس طرح شراب منگواتا رہا ہے۔ غیر ملکی شراب کی پاکستان میں غیر قانونی طریقے سے بلیک مارکیٹ میں یہ شراب فروخت ہونا تھی۔ اس کے علاوہ حیدرآباد ٹول پلازا میں جب یہ شراب پکڑی گئی تو 2 پولیس موبائلوں کا اس شراب کے کنٹینر کو پروٹوکول تھا۔ اس کے علاوہ ایک سرکاری نمبر پلیٹ کی جو سندھ حکومت کی گاڑی تھی وہ اس شراب کو کنٹینر کو جو ہے پروٹوکول دے کر اسمگل کراتی رہی تھی۔ تو سندھ پولیس ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سنجے۔ کراچی میں پولیس نے جعلی کرنسی نوٹ پھیلانے والے گروہ کو سرغنہ سمیت گرفتار کر لیا۔ ملزمان جعلی کرنسی نوٹ پیٹرول پمپس پر فراہم کرتے تھے۔ کراچی والوں گاڑیوں میں پیٹرول بھروانے کے بعد خیال کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو جعلی کرنسی نوٹ تھما دیے جائیں، کیونکہ شہر کے مختلف پیٹرول پمپس پر جعلی کرنسی نوٹ پھیلانے والے گروہ کے 3 کارندے دھر لیے گئے ہیں۔ خفیہ اطلاع پر فیروز آباد پولیس کے ہاتھوں گرفتار 3 ملزمان سے 1,80,000 روپے کے جعلی کرنسی نوٹ بھی برآمد کیے گئے ہیں۔ دوران تفتیش ملزمان نے 1 لاکھ روپے والا جعلی نوٹ کا پیکٹ صرف 30,000 روپے میں فروخت کرنے کا انکشاف کیا۔ کراچی کے سر بہت سارے پمپ ہیں جن میں یہ جاتے ہیں کرنسی چلانے جعلی، اور مختلف پمپوں پہ جاتے ہیں الگ الگ۔ 1,000 کی گڈی 1 لاکھ کی ہوتی ہے، 30,000 کی ملتی ہے۔ پولیس کے مطابق گرفتار گروہ کے سرغنہ اسماعیل کے ساتھ ساتھ میر نواز اور محمد اویس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ سعود بن مرتضی، سما، کراچی۔ مردان کے بازار میں زوردار دھماکے سے 4 افراد جاں بحق اور 12 زخمی ہو گئے ہیں۔ دھماکہ مردان کے مصروف ترین کاروباری مرکز جج بازار میں اس وقت ہوا جب شہری خریداری میں مصروف تھے۔ قریب کھڑی پولیس موبائل بھی دھماکے کی زد میں آ گئی اور ایک اہلکار زخمی ہوا۔ DIG شیر اکبر کے مطابق دھماکہ IED ڈیوائس سے کیا گیا۔ شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ ابتدائی معلومات نہیں ہے، اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک IED اٹیمپٹ تھی جو ادھر لگائی گئی تھی۔ ابھی ہماری تفتیش شروع ہے۔ ہمارا ایک پولیس افسر جو ہے نا وہ زخمی ہوا ہے، اس کی انجریز جو ہے نا وہ اتنی زیادہ ڈیپ نہیں ہے، الحمدللہ وہ اسٹیبل ہے، ابھی آپ لوگوں نے بھی دیکھا۔ باقی جو ہماری پولیس پارٹی تھی وہ بالکل جو ہے نا سیف اینڈ ساؤنڈ رہی۔ فیصل آباد سے خبر، جہاں رشتے کے تنازع پر کبڈی کے کھلاڑی کو قتل کر دیا گیا۔ زبیر بلوچ کو منگیتر کے بہنوئی نے سنوکر کلب میں نشانہ بنایا۔ رپورٹ کریں گے یوسف چیمہ۔ کبڈی کے میدان میں حریفوں کو بچھاڑنے والا رشتے کے تنازع کا شکار ہو گیا۔ فیصل آباد میں زبیر بلوچ کو منگیتر کے بہنوئی نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ سوروں کو کہتا تھا کہ ان کو رشتہ نہیں دینا ہے، رشتہ دو گے تو میں آپ کی بیٹی کو طلاق دے دوں گا۔ پسٹل لے کے اندر آیا ہے، 3-4 باہر کھڑے ہیں دروازے میں۔ وہ آیا، دیکھا ادھر، منہ ادھر تھا اس کا دوسری طرف، پیچھے سے اس نے وار کیا، فائر کیا۔ قومی سطح پر کئی اعزاز حاصل کرنے والے زبیر بلوچ کے ورثاء کہتے ہیں صرف ان کا ہی نہیں پورے ملک کا بڑا نقصان ہوا ہے۔ بہت اچھا پلیئر تھا، ساتھ والے جتنے بھی گاؤں تھے سب اس سے پیار کرتے تھے، سب اس کو پسند کرتے تھے۔ پولیس نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے لائٹ اسپتال منتقل کر دی۔ CPO نے ملزمان کی فوری گرفتاری کے لیے SP مدینہ کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ کیمرامین قدیر الرحمان کے ساتھ یوسف چیمہ، سما، فیصل آباد۔ راولپنڈی میں پسند کی شادی پر قتل ہونے والی لڑکی کی 3 بہنوں اور 1 بھائی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ 4 میتیں اٹھنے پر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ صداقت علی کی رپورٹ۔ پسند کی شادی کے بکھیڑے پر اجڑنے والے گھر میں کوہرام۔ راولپنڈی کے نورانی محلہ میں ایک ہی آنگن میں 1 بھائی اور 3 بہنوں کی میتیں، رکت آمیز مناظر۔ 4 جنازے اٹھنے پر علاقہ سوگوار۔ نماز جنازہ میں لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ بھائی کے کورٹ میرج کرنے پر دیور نے بھابھی اور اس کے گھر والوں پر 1 روز قبل گولیاں برسائی تھیں۔
3 बहनों को नासिर कॉलोनी और उनके भाई को नौरानी मोहल्ला में कत्ल किया गया। पसंद की शादी करने वाली भाभी भी शदीद जख्मी है। अहले मोहल्ला का कातलों को निशाने इबरत बनाने का मुतालबा। बहुत ज्यादती हुई है, ये बहुत गरीब लोगों के बच्चे थे और इनके साथ इंसाफ किया जाए। इलाका एमपी हाजी अमजद महमूद ने वाकया सरासर जाहिलियत करार दे दिया। कानून तो पूरे इंशाल्लाह इंसाफ देगा इनको, बाकी ये इल्म की नहीं, ये तरबियत की कमी है, जाहिलियत है। पुलिस ने नामजद मुलजिम गुलाम अब्बास समेत 3 अफराद के खिलाफ 2 अलग-अलग FIR दर्ज कर ली। मुलजमान की तलाश के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। लाहौर पुलिस मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम को 21 दिन बाद भी गिरफ्तार न कर सकी। मुतासरा खातून फोन के जरिए बयान रिकॉर्ड कराने पर रजामंद हो गई। जहांगीर खान रिपोर्ट करेंगे। मोटरवे ज्यादती केस, पुलिस तफ्तीश सुस्त रवि का शिकार। मरकजी मुलजिम आबिद की गिरफ्तारी दावों तक महदूद। पे दर पे नाकामियों के बाद पुलिस ने आबिद अली की गिरफ्तारी के हवाले से चुप साध ली है। कछुए की रफ्तार से चलने वाली तफ्तीश में बिलाखिर मुतासरा खातून को 161 का बयान बजरिए टेलीफोन रिकॉर्ड करने पर रजामंद कर लिया गया है। वो गिरफ्तार मुलजिम शफकत अली की शनाख्त भी करेंगी। खातून के बयान का मतन चालान के साथ मुंसलिक किया जाएगा और दौरान ट्रायल उनका फर्जी नाम इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। दूसरी जानिब मुलजिम शफकत को जुडिशल रिमांड खत्म होने के बावजूद शनाख्त परेड न होने के बायस अदालत में भी पेश नहीं किया जा सका। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम शफकत अली के जुडिशल रिमांड में मजीद 14 दिन की तौसीह कर दी है। जहांगीर खान, समा, लाहौर। पुलिस को बयान रिकॉर्ड कराने का कोई इरादा नहीं। ज्यादती का शिकार मुतासरा खातून ने पुलिस के दावों की तरदीद कर दी है। प्रोग्राम 7 से 8 की एंकर किरण नाज की मुतासरा खातून और उसकी फैमिली से बातचीत। खातून का शिकवा है कि लाहौर पुलिस चीफ केस स्टडी करने के बजाय उनकी ज़ात को तज़हीक का निशाना बना रहे हैं। आज मुतासरा खातून और उनकी फैमिली से मेरी बात हुई। मुतासरा खातून इतनी मायूस है नाज़रीन के फ़िलहाल पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवाने का कोई इरादा नहीं रखती। खातून ने कहा आज 22 दिन हो गए हैं, बताएं मुजरिम पकड़ा गया। खातून तमाम पाकिस्तानियों के लिए कहती हैं कि पाकिस्तान के लोग बहुत प्यारे लोग हैं जो मेरे इस गम में मेरे साथ खड़े हैं। तमाम लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि हुकूमत पर इतना प्रेशर डालें कि दरिंदे को पकड़ा जाए, उसे सरेआम फांसी दी जाए। गौर से सुनिएगा वज़ीर आला साहब, मुतासरा खातून और उसकी फैमिली आप पर, आपकी पुलिस पर ज़रा भरोसा नहीं करते। कहते हैं अगर कुछ करना होता, मुजरिम को पकड़ना होता तो पहले दिन ही पकड़ लिया होता। CCPO लाहौर, आपके किरदार से मुतासरा खातून, उनकी फैमिली इतनी नाला है। कहते हैं जिनको केस डिटेल्स नहीं मालूम, मुजरिम का नाम नहीं पता, वो केस स्टडी के बजाय मुतासरा खातून की ज़ात को मुसलसल तज़हीक का निशाना बना रहे हैं। क्लिफ्टन कराची में लड़की के मुबैना अगवा और ज़्यादती केस के मुलजिमान कोयटा फरार हो गए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट से 13 अक्टूबर तक जमानत भी हासिल कर ली। पुलिस हुकाम के मुताबिक 20 साला लड़की का मुबैना अगवा और ज़्यादती केस में मतलूब मुलजिमान ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट से राबता किया, जिस पर अदालत ने मुलजिमान को 13 अक्टूबर तक अबूरी जमानत दे दी। पुलिस हुकाम का कहना है कि कोशिश होगी कि मुलजिमान जमानत के दौरान ही तफ्तीश में शामिल हो जाएं। अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो जमानत जब्त करने की दरख्वास्त देंगे। मुलजिमान के बयान पर ही तहकीकात आगे बढ़ेगी। और अभी खारियां से खबर शामिल करते हैं, जहां लड़की छेड़ने के इल्ज़ाम में 62 अफराद ने बूढ़े शख्स को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। वाक़े की वीडियो मंजर आम पर आ गई है। फुटेज में मुलजिमान को मुअम्मर शख्स को मारते पीटते देखा जा सकता है। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। और गुलूकार अली ज़फ़र के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने पर मीशा शफी समेत 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गुलूकार अली ज़फ़र के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुबैना मुहिम। गुलूकारा मीशा शफी, इफ़्फ़त उमर और अली गुलपीर समेत 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अली ज़फ़र की वकील ने प्रोग्राम 7 से 8 में कहा कि उनके मौक्किल को 2 साल बाद रिलीफ मिला है। 2 साल के बाद हमें थोड़ा सा रिलीफ मिला है, जहाँ पे FIA ने इसको टेकअप किया है और इनको नोटिस गए हैं। जब इन्होंने नोटिस पे या तो प्रॉपर्ली रिप्लाई नहीं दिया या ये लोग आए नहीं हैं, तो फिर ये FIR हुई है। बैरिस्टर अमरीन का कहना था कि वो इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगी। जितनी देर तक ये चीज़ जो कहते हैं ब्लैक और वाइट में नहीं आ जाएगी कि अली ज़फ़र के ऊपर ये इल्ज़ाम गलत लगाए गए,
جان بوجھ کے لگائے گئے، ایک کنسپیرسی کی وجہ سے لگائے گئے اور اس کو پلان کر کے ایک پلان سمیئر کیمپین شروع کی گئی. تب تک تو ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے. میشا شفیع نے اپریل 2018 میں گلوکار علی ظفر پر جنسی ہراسانی کا الزام عائد کیا تھا. لاہور ہائی کورٹ میں درخواست مسترد ہونے کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر رکھی ہے. چیچا وطنی میں ٹریلر گاڑی پر الٹ گیا. حادثے میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق ہو گئے. چیچا وطنی کے قریب کمالیہ روڈ پر افسوسناک حادثہ. سامان سے لدا ٹریلر گاڑی پر الٹ گیا. بچے اور 2 خواتین سمیت 6 افراد جان سے گئے. ٹریلر ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا. پولیس نے ٹریلر کو تحویل میں لے لیا. پولیس کے مطابق مرنے والوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے. کھپروں میں جیپ تیز رفتاری کے باعث الٹ گئی. حادثے میں 24 سالہ شخص جاں بحق ہو گیا. 2 زخمیوں کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا. نوری آباد M9 موٹر وے پر حادثے میں جاں بحق 14 افراد کی شناخت کر لی گئی. جامعہ کراچی نے DNA رپورٹس جاری کر دی. اہل خانہ نے لاشیں ایدھی سرد خانے سے وصول کر لیں. شاہنواز علی قادری کی رپورٹ. کراچی یونیورسٹی کے شعبہ فورنسک نے لاشوں کا DNA مکمل کر لیا. رپورٹس کے بعد لاشیں ورثہ کے حوالے کر دی گئیں. فیملیز یہاں آ چکی ہیں اور ان کو ہم نے باڈیز ہینڈ اوور کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی ہاتھ کے ہاتھ ہی ایشو ہو رہے ہیں. کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ درپیش نہیں ہے. درپیش بنی ہوئی ہے. لوائگین نے مطالبہ کیا کہ موٹر وے پہ گیس سلنڈر والی گاڑیوں پر پابندی لگائی جائے. ہمارے ہائی وے کی ٹریفک کا جو مسئلہ ہے یہ بہت سیریسلی لے لیں. پتہ نہیں کتنی مدیہ اور کتنے عرفان ایسے چلے جائیں گے. اب یہاں انہوں نے فون کر کے بلایا ہے, آپ کی رپورٹیں آ گئی ہیں, آپ آ جاؤ, اپنے لائقین لے جاؤ آگے. سراب گوٹ ایدھی سرد خانے میں موجود لاشیں ورثہ نے وصول کر لیں. جاں بحق افراد میں زیادہ تر کا تعلق حیدرآباد سے ہے. لطیف آباد کی ایک ہی خاندان کے 5 اور 3 افراد بھی شامل ہیں. افسوسناک حادثے میں اب تک 18 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. کیمرامین امتیاز علی کے ساتھ شاہنواز علی, سما, کراچی. ایک ہی دن میں قومی ایئر لائن کے طیاروں سے پرندے ٹکرانے کے 4 واقعات. سینکڑوں زندگیاں معجزانہ طور پر محفوظ رہیں. کراچی ایئرپورٹ پر 2 فلائٹ سے پرندے ٹکرائے. لینڈنگ کے دوران PK 301 اور PK 309 بال بچیں. جہاز سے پرندے ٹکرانے کا تیسرا واقعہ دبئی سے لاہور آنے والی پرواز PK 204 کے ساتھ پیش آیا. ایسے ہی جدہ سے ملتان آنے والی پرواز PK 5739 سے بھی پرندہ ٹکرایا. تاہم خوش قسمتی سے 4 فلائٹس اور ان کے مسافر محفوظ رہے. ترجمان PIA نے ایک بار پھر ایئرپورٹس کے اطراف کچرا کنڈیاں ختم کرنے کی اپیل کی ہے. اپیل پر عمل درآمد کر لیا جائے تو انسانی جانوں اور قیمتی اثاثوں کو بھاری نقصانات سے بچایا جا سکتا ہے. سندھ میں گیس بحران کے خلاف صوبائی حکومت کا احتجاج. کراچی میں پیپلز پارٹی کے وزراء اور ارکان اسمبلی نے سوئی صدرن کے دفتر کے سامنے مظاہرہ کیا. خورشید عالم کی رپورٹ دیکھیے. سب سے زیادہ گیس سندھ پیدا کرے مگر اسے ہی نہ ملے, یہ زیادتی نہیں تو اور کیا ہے. صوبائی حکومت خود سراپا احتجاج بن گئی. وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کی کال پر جیالو نے لبیک کہا اور پہنچ گئے سوئی صدرن آفس کے باہر. گیس کی فراہمی میں قلت ہوئی, کمی ہوئی کہ الیکٹرک اس نے گیس کی قلت کو بہانہ بنا کر جو لوڈ شیڈنگ شہر میں ہوتی تھی اس میں بے پناہ اضافہ کر دیا. صوبائی وزیر شہلا رضا نے وفاق پر الزام لگایا کہ سندھ کو کم گیس اور بجلی فراہم کر کے انتقام لیا جا رہا ہے. صوبہ سندھ سب سے زیادہ گیس پروڈیوس کر رہا ہے, لیکن آج سندھ میں اور خاص طور پر کراچی میں سب کے چولہے ٹھنڈے پڑے ہیں. پی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ مطلوبہ مقدار میں گیس فراہم نہ کی گئی تو ہر جگہ احتجاج کیا جائے گا. کیمرامین کامران الدین کے ساتھ خورشید عالم, سما, کراچی. جیالے سوئی صدرن کے دفتر گئے تو PTI والے CM ہاؤس کے باہر جمع ہو گئے. نئی گیس لائن کے لیے وزیر اعلیٰ کو لکھا گیا SSGC کا خط یاد دلا دیا. گیس بحران کو لے کر وفاق اور سندھ تو آمنے سامنے ہیں ہی. اب کپتان کے کھلاڑی بھی میدان میں آ گئے. SSGC کی جانب سے لائن ڈالنے کے لیے وزیر اعلیٰ کو لکھے گئے خطوط یاد دلانے پہنچ گئے. فل فور
ये राइट ऑफ वे सुई गैस को दें कि वो लाइन जल्द से जल्द मुकम्मल करे। सियासत तो अपनी चलती रहेगी, तमाम मामला चलते रहेंगे, लेकिन ऐसा ना किया जाए कि हमारी सियासत की वजह से अवाम को किसी तरीके से कोई भी तकलीफ हो। सूबाई वजीर इत्तलात नासिर शाह ने सीएम हाउस के बाहर अपोजिशन दोस्तों का इस्तकबाल करते हुए याद दहानी खत तो वसूल कर लिया, लेकिन वाज़े कर दिया कि गैस बहरान का ताल्लुक नई लाइन से नहीं। ये जो इस वक्त शॉर्टेज है गैस की, ये उसमें रुकावट नहीं है, क्योंकि इस वक्त भी हम 2055 जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ 900 और 1050 के करीब मिल रही है। तो मैं गुजारिश करूंगा तमाम दोस्तों से कि वो इसमें फेडरल गवर्नमेंट से बात करें ताकि कराची के लोगों का मसला हल हो। गैस के मामले पर वफाक और सिंध के दरमियान ताहाल खींचातानी जारी है। तो अहम खबर सामने आ रही है कि सिंध में एक बार फिर स्मार्ट लॉकडाउन लगाए जाने का इम्कान है। महकमे सेहत के मुताबिक सूबे में कोरोना दोबारा सर उठा रहा है। तफसील हासिल करेंगे संजय साधवानी से। संजय बताइए, क्या इम्कान है, कब तक ये लॉकडाउन लगेगा? देखिए, सिंध हुकूमत ने तैयारी करना शुरू कर दी है। एक मरतबा फिर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का इम्कान है। छोटे पैमाने पर ये स्मार्ट लॉकडाउन इब्तदाई तौर पर लगाया जा सकता है। सिंध में कोरोना वायरस एक मरतबा फिर केसेस जो बढ़ते जा रहे हैं। एक हफ्ता कबल जो केसेस 1.5% तक रह गए थे, 3 हफ्तों से केसेस कम होते जा रहे थे, लेकिन अब दोबारा गुज़िश्ता 3 दिनों से देखा जा रहा है कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आज जो केसेस सिंध में सामने आए हैं उनकी शरह 4% है, जिसकी वजह से सिंध हुकूमत परेशान हुई है। जिले इंतजामिया, पुलिस इसके अलावा जो महकमा सेहत के अफसरान को मुशावरत करने का हुक्म दिया गया है ताकि अगले मरहले में मुतासरा इलाकों की निशानदेही करके लॉकडाउन लगाया। तफसील के लिए आपका शुक्रिया संजय। और सिंध में कोरोना केसेस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे में 10,881 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 400 मुस्बत आ गए हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि कोरोना से मंगल के रोज़ 2 मरीज़ इंतकाल कर गए हैं, जिसके बाद सूबे में वायरस से जाँबाक अफराद की तादाद 2497 हो गई है। सूबे में मजमूई तौर पर 4161 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। और अब बात करेंगे शहबाज ख़ानदान की, जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुश्किलात में घिरता चला जा रहा है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मियां शहबाज शरीफ का 13 अक्टूबर तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। अदम पेशी पर अहलिया नुसरत शहबाज और बेटी राबिया इमरान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। गिरफ्तारी के बाद एहतसाब अदालत में पहली पेशी। अपोजिशन लीडर ने दलाइल देते हुए कहा, जब इत्तफाक फाउंड्री की 6 फैक्ट्रियां लगीं, तब नवाज शरीफ और वो तालिब इल्म थे। बच्चों की जायदाद दादा की तरफ से बराह रास्त मुंतकिल हुई। नैब वाले ये सब जानते हैं, लेकिन ये घुन्ने बने हुए हैं। उनकी इस बात पर अदालत में कहके लग गए। शहबाज शरीफ का कहना था कि उन्होंने अपने खानदान की बजाय हमेशा कौम का मुफाद देखा। अरबों रुपए बचाने वाले पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगा दिया गया। दुराने समात शहबाज शरीफ ने अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट पेश की। फाजल जज ने इसे रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की हिदायत की। नैब के वकील ने अपने दलाइल में बताया कि उन्हें फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट से मशकूक ट्रांजैक्शन का पता चला। तफ्तीश करनी है। उनकी जायदाद आमदन से ज्यादा है, इसलिए शहबाज शरीफ का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाए। अदालत ने दोनों तरफ से दलाइल सुनने के बाद 14 रोजा रिमांड मंजूर करते हुए शहबाज शरीफ को 13 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने इस केस में शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज और बेटी राबिया इमरान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। शहबाज शरीफ की साहबजादी जवेरिया अली अदालत में पेश हुई। उन्होंने अदालत में हाजिरी माफी की दरख्वास्त दी, जिसे मंजूर कर लिया गया। अदालत के बाहर कारकुन अपने लीडर के हक में नारेबाजी करते रहे। कैमरामैन अजहर इकबाल और मोहसिन इकबाल के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। हमारे पास तो कुछ नहीं, सब अब्बा का दिया हुआ है जो बच्चों तक मुंतकिल हुआ। और बच्चे कहते हैं, मेरी बैरून मुल्क तो क्या, पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं। नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ ने भी हाथ झाड़ दिए कि असासे दादा से बच्चों तक पहुँचे उनका जिम्मेदार नहीं। एहतसाब अदालत लाहौर में सदर नून लीग ने क्या फरमाया, सुनते हैं। शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी। मनी लॉन्ड्रिंग के सवाल पर दलाइल देते हुए बोले, हमारे पास अपना क्या है।
अपोजिशन लीडर ने कहा कि जो कुछ है सब वालिद साहब का दिया हुआ है और वही बच्चों तक मुंतकिल हो गया। बच्चों के असासों का जिम्मेदार मैं नहीं। ये तो था छोटे मियां साहब का आज का बयान। अपने वालिद साहब से मुताल्लिक कल क्या कहा करते थे, जरा सुनिए। बाइसे फख्र है कि मेरे वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था। शहबाज शरीफ ही नहीं, माजी में नवाज शरीफ भी असासों के सवालात पर अपनी जायदादों का मालिक मरहूम वालिद को ठहराते रहे हैं। हमारे वालिद मोहतरम भी कारोबार की खातिर दुबई पहुंचे और गल्फ स्टील के नाम से एक फैक्ट्री कायम की और जद्दा में एक स्टील मिल लगाई। जद्दा की ये फैक्ट्री जून 2005 में $17 मिलियन में फरोख्त हुई। हजूर, ये हैं वो ज़राए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। बच्चे कहते थे कि लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं, गुजर बसर दोस्तों के कर्जों पर है। दुबई से लंदन तक फैली हुई ये कैसी बाकमाल जायदाद है जो दादा से नस्लों तक मुंतकिल होती है, मगर जब सवाल पूछा जाए तो मनी ट्रेल नहीं निकलती। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने आमदन से जायद असासे के केस में कैप्टन रिटायर्ड सफदर को तलब कर लिया है। तफसीलात जान लेते हैं। समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, कब हाजिरी होगी इनकी? देखिए, 8 अक्टूबर के लिए समन जारी किए गए हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को नैब खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से उन्हें तलब किया गया है, जहाँ पर उनके खिलाफ जो आमदन से जायद असासे बनाने की तहकीकात जारी थी, इसी केस में उनको तलब किया गया है और बाकायदा समन भेज दिया गया है और ये हिदायत की गई है कि वो 8 अक्टूबर के दिन तफ्तीशी टीम के सामने पेश होकर अपना बयान जो है वो कलम बंद करवाएं। इससे पहले कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ मानसेरा में तरक्याती स्कीमों में करप्शन की तहकीकात भी जारी थी, लेकिन इस बार उन्हें आमदन से जायद असासों के केस में तलब किया गया है। ऐसा बताया गया है नैब की जानिब से। नैब खैबर पख्तूनख्वा का ये समन है जिन्हें इरसाल कर दिया गया है। ठीक, बहुत शुक्रिया। और शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब मुकदमात की हैट्रिक मुकम्मल कर ली। LNG और MD PSO तैनाती के बाद MD मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तैनाती पर आज नैब का बुलावा आ गया। सुहेल रशीद रिपोर्ट करेंगे। हमें पूरा यकीन है कि APC के इनेकाद के बाद सारी अपोजिशन ही या नैब के दफ्तरों के चक्कर लगा रही होगी या अदालतों में खड़ी होगी। शाहिद खाकान का यह यकीन सिर्फ उनकी छठी हिस्स का कमाल था या फिर उन्हें अपने खिलाफ नैब में नई फाइल खुलने का इल्म भी था, ये तो वही जाने। लेकिन खबर यही है कि नैब ने उन्हें एक और केस में भी तलबी का परवाना जारी कर दिया। बुध के रोज नैब रावलपिंडी में पेश होने की हिदायत जारी कर दी गयी। नैब के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी को साबिक MD मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सजाद खोखर के खिलाफ जारी आमदन से जायद असासों के केस की तहकीकात में तलब किया गया है। सजाद खोखर को तैनात करना शाहिद अब्बासी की तलबी की वजह बना। इसी सिलसिले में उनका बयान भी कलमबंद किया जाएगा। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। लोहे के चने और भेड़ों का छत्ता, फजलुर रहमान समेत JUI रहनुमाओं की धमकियां काम न आई। नैब ने मौलाना के खिलाफ इंक्वायरी की तस्दीक कर दी है। मौक़िफ़ जानने के लिए कानून के तहत बुलाने का इंदिया भी दे दिया। ये रिपोर्ट देखिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब नैब में पेश होते हैं तो फिर मौलाना फजलुर रहमान अकेले पेश नहीं होंगे। 30 लाख कारकुनान मौलाना के साथ नैब के दफ्तर जाएंगे। मैं अपने वर्करों और कारकुनों के बलबूते पे बात कर रहा हूँ और वो इनमें अगर जुर्रत है तो जमीयत उलमा इस्लाम को हाथ डाल के दिखा दें। JUI रहनुमाओं की धमकियां काम न आईं। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ जारी इंक्वायरी की तस्दीक कर दी। कौमी एहतसाब ब्यूरो के मुताबिक JUI सरबराह के खिलाफ नैब खैबर पख्तूनख्वा में तहकीकात जारी हैं। उनका मौक़िफ़ जानने के लिए उन्हें कानून के तहत बुलाया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान को नैब में बुलाए जाने की बातें कई रोज से गर्दिश कर रही थी। इससे कबल मौलाना फजलुर रहमान भी वजाहत कर चुके थे कि उन्हें नैब का कोई नोटिस नहीं मिला। भारत में तारीखी बाबरी मस्जिद को शहीद करने के केस का फैसला 28 साल बाद आज सुनाया जा रहा है। लखनऊ की खुसूसी अदालत ने LK अडवाणी समेत 32 अहम मुल्ज़िमान को हाजिर होने की हिदायत की है। मुकदमे में लाखों इंतहा पसंदों पर संगीन इल्ज़ामात हैं। बाल ठाकरे समेत मुकदमे में नामजद 17 मुल्ज़िमान की मौत हो चुकी है। 6 दिसंबर 1992 को इंतहा पसंदियों ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। बाबरी मस्जिद की शहादत का फैसला आज सुनाया जाएगा।
एडवानी समेत 32 मुल्जिमान को अदालत में हाजिर होने की हिदायत की गई है। लाखों इंतहा पसंदों पर मस्जिद को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम है। भारत में इंसानी हुकूक की पामालियाँ दुनिया को क्यों दिखाईं? इंतहा पसंद मोदी सरकार ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। भारतीय हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ, एमनेस्टी इंडिया को हरासा किया जाने लगा, अकाउंट्स बंद कर दिए गए, अमले को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। मोदी सरकार के मकरू अज़ाइम बेनकाब करने वाली इंसानी हुकूक की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है इंतहा पसंद बीजेपी सरकार ने ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते हुए तंजीम के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं, जिससे उनका काम मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के सीनियर रिसर्च डायरेक्टर रजत खोतला के मुताबिक भारतीय हुकूमत की जानिब से बदतरीन सलूक का सामना है, मुनज़्ज़म हमले किए जा रहे हैं, धमकियाँ दी जा रही हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अफगान मुफाहमती काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और चेयरमैन सेनेट से मुलाकातें की। इमरान खान ने कहा अफगान तनाज़े में सियासी हल ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। रिपोर्ट करेंगे अब्बास शब्बीर। अफगानिस्तान में अमन के लिए कोशिशें। आला अफगान मुसालहती कौंसिल का वफ्द पाकिस्तान में, चेयरमैन अब्दुल्ला अब्दुल्ला की क़यादत में वफ्द की वज़ीर आज़म से मुलाकात। इमरान खान का अफगान अमन अमल के कामयाब नताइज के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। उम्मीद है अफगान क़यादत तारीखी मौका से ज़रूर फ़ायदा उठाएगी। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में तकरीब से खताब में डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान के किरदार को खूब सराहा। Pakistan has played an important role in facilitating this moment, and my delegation and I thank you thank the government of Pakistan and the people of Pakistan for their efforts. वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने खित्ते की तरक्की के लिए पुरअमन अफगानिस्तान लाजिम करार दे दिया। But I do understand how important Kabul is for Pakistan, and that agreement and the fact to bring the Taliban to the negotiating table wasn't easy. चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने अफगान वफ्द के एजाज में ज़ुहराना दिया। मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद बुलंदियों तक ले जाने के अज़्म का इयादा किया गया। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद बासित अली का कहना है कि घर बनाने और फ्लैटों के लिए सस्ते कर्ज दिए जाएंगे। अब कम आमदनी वाले अफराद भी घरों के लिए आसान अक़सात पर कर्ज 9.5% मार्कअप पर हासिल कर सकेंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक लो इनकम के लिए अफोर्डेबल मॉर्गेज रेट स्कीम इंट्रोड्यूस की, जिसमें मैक्सिमम रेट जो है 20 साल तक के लिए 12% हो सकता है, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं जाएगा। और ये पिछले साल आपको याद होगा जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा थे, बोरोवर्स को 18-20% पे लोन मिल रहा था, हम तब भी 12% पे दे रहे थे। अब वो कम हो गया, इंटरेस्ट रेट तो हमने भी उसको कम कर दिया। और सयाहों की जन्नत स्वात की वादी मालम जब्बा में मेला सज गया है। सयाह हुस्न की वादी में सुहाने मौसम और दिल फरेब नज़ारों के खूब मज़े ले रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे सैयद शहाबुद्दीन। मशरक़ का स्विट्ज़रलैंड कहलाने वाली स्वात की वादी मालम जब्बा किसी जन्नत से कम नहीं। चेयर लेफ्ट की सैर और 400 फीट की बुलंदी पर जिपलाइन का पुरखतर सफ़र भी सयाहों का पसंदीदा मशगला है। लीपा फैद जम के बगैर तो ख़वातीन और बच्चों को तफरीह अधूरी लगती है। स्वात के बारे में सुना था कि वो बहुत खूबसूरत है और मालम जब्बा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और यहाँ पे आके देखा और रियलाइज़ हुआ कि सच में बहुत खूबसूरत है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हसीन नज़ारे, तो वही इंजॉय कर रहे हैं। वादी के दिलकश नज़ारों में सयाह को कर रह जाते हैं। यही वजह है कि जो यहाँ एक बार आते हैं वो दूसरों को भी आने की दावत ज़रूर देते हैं। यहाँ की खूबसूरती देखने के लिए आए थे, और यहाँ काफ़ी कराची में गर्मी भी है और यहाँ पर लेकिन हमें ठंड का एहसास है। सयाह जहाँ भी जाए यादगार लम्हात को कैमरे की आंख में महफूज करना नहीं भूलते। मौसम सर्द हो या गर्म, हुस्न की वादी मालम जब्बा के नज़ारे ऐसे दिल फरेब है कि सयाह हर मौसम में यहाँ खींचे चले आते हैं। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, मालम जब्बा, स्वात। खबरों की अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।